देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं आपके साथ संध्या बेस्ट वी न्यूज आप देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और साथ ही हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है रामविलास शर्मा जी आपका हमारे बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल रामविलास जी, सबसे पहले सवाल यही है कि जिस तरीके से नगर निगम चुनाव भी होने वाले हैं, क्या तैयारी है पार्टी की और किन मुद्दों को लेकर सरकार इस बार चुनाव लड़ रही है? देखिए, इस बार का जो 3 नगर निगम हैं और 4 नगर पालिकाएँ हैं, हम एक तो जो गठबंधन की सरकार है बीजेपी और श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और जेजेपी दुष्यंत कुमार चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर के उसमें जो गठबंधन सरकार का है, इस बार इन नगर निगम में और नगर पालिका में हम उसी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। आज 15 तारीख है और हमारे सब जगह पंचकूला में मेयर के नाते कुलभूषण गोयल हमारे उम्मीदवार हैं और वहाँ सभी 20 वार्डों में उम्मीदवार की सूची हमने जारी कर दी है। अम्बाला में वंदना शर्मा ये हमारी मेयर की उम्मीदवार हैं और वहाँ भी सभी वार्डों में हमने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सोनीपत में ललित बत्रा हमारे मेयर के लिए उम्मीदवार हैं और वहाँ सभी वार्डों में हमने अपने प्रत्याशी और जेजेपी के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। रेवाड़ी में हमने 31 वार्ड हैं। रेवाड़ी में पूनम यादव हमारी वहाँ से मेयर अपना चेयरपर्सन के लिए चुनाव लड़ रही हैं और बाकी जेजेपी धारूहेड़ा नगर पालिका पूरी नगर पालिका और वहाँ का चेयरमैन और वहाँ के 17 वार्ड वो जेजेपी लड़ रही है और हमने रेवाड़ी में पूरे 31 वार्ड और मेयर हमारी जो चेयरपर्सन वो सब उम्मीदवार हमने तय कर दिए हैं। दोनों दल मिल कर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो इस बार के चुनाव की जो खासियत है वो ये है कि ये चुनाव हम जिस तरह सरकार में गठबंधन की सरकार हम चला रहे हैं मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसी तरह से हम ये चुनाव भी मिल कर के लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, गठबंधन की सरकार है, सीटों का भी अनाउंसमेंट हो गया है, उम्मीदवार भी आपने घोषित कर दिए हैं और कल नामांकन भी होना है। लेकिन 26 बीजेपी के 5 जेजेपी के, कहीं ना कहीं इस बार जो मतलब बीजेपी के खाते में इतने ज्यादा उम्मीदवार की घोषणा की गई है, क्या समझा जाए? आप तो खुद चुनाव प्रभारी भी बनाए गए। संध्या, उसमें हमने अब जो लेटेस्ट है आपके सामने सुमित के सामने बात हुई है डॉक्टर बांगड़ जी से, पूरे 31 वार्ड रेवाड़ी के बीजेपी लड़ेगी और पूरे 17 वार्ड धारूहेड़ा भी रेवाड़ी जिले का हिस्सा है, वो जेजेपी लड़ेगी। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी गई है, लेकिन अगर मैं चेयरपर्सन की बात करूं, चेयरमैन के पद पर पूनम यादव को उतारा गया है। कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए समझा जाए इस बार का चुनाव? चुनौतीपूर्ण तो चुनाव रहता ही है, परंतु पूनम यादव हमारी पहले भी रेवाड़ी नगर परिषद में वो पार्षद रही है और उनके जो पति हैं श्री बलजीत यादव, वो भी 2 बार पार्षद रहे हैं। तो पार्टी ने बहुत सोच समझ करके सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर तय किया। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं ने मिलकर तय किया है। अब बात करेंगे किसान आंदोलन की, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं पूरे देश भर की बात करूं तो सबसे ज्यादा मुद्दा भी ये किसान आंदोलन का गरमाता जा रहा है। एक तरफ किसान 20 दिन हो गए लगातार डटे हुए हैं सभी बॉर्डर्स पर, वहीं दूसरी तरफ उनकी यही मांग है, अपनी मांग पर अड़िग है कि जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 5 दौर की बैठक भी हो चुकी है सरकार के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी किसानों की बैठक हो गई है, लगातार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं समझाया जाए कि अपना आंदोलन, वो जो हठ धर्मिता पर अटे हुए हैं वो हट जाए। क्या लगता है, क्या अगला कदम सरकार का होने वाला है? देखिए संजय जी, इसमें 2 बातें हैं।
एक तो देश की राजनीति में जितना बैलों का हड़ मैंने चलाया है, मैं क्लेम कर सकता हूँ। एक बार आदरणीय चौधरी देवीलाल जी 14/10/1978 को मेरी ढाणी में आए थे और उस समय चने की बिजाई चल रही थी। और वो जब 2-3 घंटा भोजन विश्राम के बाद चलने लगे तो चने की बिजाई हो रही थी। और चौधरी साहब ने कहा, रामविलास तू तो हाड़ी है, चना की बिजाई मुख जहाँ। तो हमारे यहाँ चने की जो बिजाई है, चने को थोड़ा सा गहरा डालना पड़ता है। तो एक घीसाराम किसान थे और उनकी बाई जो है वो बिजोटियाँ ले रही थी, क्योंकि नाई भारी होती है। जो हड़ होता है चने की बिजाई में, उसको एक संभालने वाला, एक बिजाई वाला, और मैं अकेला करता हूँ। तो चौधरी देवीलाल जी आ गए और वो किसान थे ही थे, तो उन्होंने, मैं 2 खूड लेके आया और उन्होंने जो खूड होता है जिसको सियाड़ कहते हैं, उसमें चौधरी देवीलाल जी बैठ करके और वो मिट्टी हटा के और उंगली से उन्होंने ये देखा कि ये चना काट में गया कि नहीं गया। और फिर चौधरी देवीलाल ने कहा, भाई रामविलास तू तो बहुत अच्छा हाड़ी है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि मेरा जो तन है वो हाड़ी पाड़ी का है, मेरा जो मन है वो हाड़ी पाड़ी का है। किसान की जो पीड़ा है मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आज जो किसान के नाम पर जो राजनीति हो रही है ना संध्या जी, उससे मेरे को बहुत पीड़ा है। आज जो किसान आंदोलन को लोगों ने किसान के नाम पर, अभी 5 आदमी राष्ट्रपति महोदय से मिल लेंगे। भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, 135 करोड़ का इतना बड़ा महान देश है, और उसमें 5 राजनीतिक दल महामहिम राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, उसमें एक भी किसान को ले गए नहीं गए। ये सिंधु बॉर्डर पर जो लोग ठंड में तप रहे हैं और हैं, किसान के प्रतिनिधि के नाते वो 5 लोग चले गए, 1 को 2 को वो राकेश टिकैत को ले जाते, वो बलबीर सिंह संधू को ले जाते, किसी किसान को तो ले जाते ना जी। राष्ट्रपति महोदय से मिलने जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इन्होंने मांग वहाँ क्या रखी राष्ट्रपति महोदय को, कि जो गैर कानूनी गतिविधियों में, जो देश तोड़ने की गतिविधियों में, जो जेलों में पड़े हैं, उनकी रिहाई की मांग की। ये किसान के साथ विश्वासघात है। मैं आज भी नरेंद्र मोदी के ऊपर इस हिंदुस्तान का गरीब आदमी, हाड़ी पाड़ी, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी इतना विश्वास करता है कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वो देश और गरीब के हित नहीं कर सकते। और मैं उसी नेतृत्व पर, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व पर, अब देखिए संध्या कितनी विडंबना है। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं। नरेंद्र भाई मोदी जब भी पंजाब में जाते हैं, मंच पर उनका चरण छू करके अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनकी पुत्रवधू बहन हरसिमरत कौर, जब ये 3 कानून बन रहे थे, तब हरसिमरत कौर नरेंद्र भाई के मंत्रिमंडल की सदस्य थी। और वो, यदि भारत सरकार की कैसेट देखें तो हरसिमरत कौर ने उस मंत्रिमंडल की बैठक में ये कहा कि ये किसान के फायदे का सबसे बड़ा कदम है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2010 में एक समिति बनी कि किसान की पैदावार का पूरा दाम मिलना चाहिए, उसके लिए भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए पूरा दाम मिलने की व्यवस्था, मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात को लेके कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसमें सरदार प्रकाश सिंह बादल भी उस कमेटी में थे, और उनकी जो सिफारिश है वो सिफारिश के ऊपर ये कानून बना है। और उन नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ
कि केवल नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने से बात नहीं बनेगी। यदि आप देश का भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न के पास आई कि मैं बांग्लादेश लड़ाई में जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने इतनी बड़ी बात कही कि दुर्गा भवानी बनकर के लड़ो, पूरा देश तुम्हारे साथ है। और 28 सितंबर 2016 को नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व में भारत की सेना 12 बजे पाकिस्तान के अंदर गई, 110 आतंकवादियों को मार के सुबह 5 बजे घर आई। क्या गजब का नेतृत्व है, क्या गजब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो सारी रात भर जब तक सेना का एक एक जवान सकुशल वापस नहीं आया, उस रात को वो सेना के लोग नहीं सोए, हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं सोए। लेकिन रामविलास जी, जैसे कि आपने कहा कि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, आप जुड़े हुए हैं ज़मीन से, आप किसानों की पीड़ा को समझते हैं, लेकिन इतने दिनों से लगातार एक कपकपाती ठंड में किसान वहां पर आंदोलन कर रहा है। जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां उनको बरगलाने की कोशिश कर रही है। उनकी जो मांग है वो अपनी मांग पर अटल है, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसपी को अगर लेकर मैं बात करूं तो एमएसपी को लेकर उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमें लिखित में ये बात दे। हालांकि सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन लिखित में अगर सरकार दे देती है तो परेशानी कहाँ पे आती है? संजय जी देखिए, अभी नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे माननीय कृषि मंत्री का बार बार आज भी ये बयान है कि भारत सरकार किसान से वार्ता के लिए तैयार है। 6 बार वार्ता 3-3 घंटे और हो चुकी है, जिसमें हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहे हैं, जिसमें श्रीमान पीयूष गोयल हमारे मंत्री शामिल रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर तो दिन रात इसी में है। और मैं एक बात की उम्मीद करता हूं कि देश के किसान इस देश के मालिक हैं और ये सूझबूझ से, सरकार को भी मैं बधाई देता हूं, सरकार ने जिद्दी रवैया नहीं अपनाया, वो हर समय बातचीत के लिए तैयार है। एमएसपी को लेकर के सरकार लिखित में भी देने के लिए तैयार है। और देश में सबसे बड़ी जो बात यह है कि गरीब आदमी का नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है। वो लोग मानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी की कलम से गरीब का कल्याण ही कल्याण हो सकता है, गरीब का हित नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने तो जैसे कि कृषि कानून को लेकर अपनी बात बिल्कुल दो टूक कह दी है, लेकिन अगर मैं कोरोना को लेकर बात करूं, क्योंकि कोरोना भी एक बड़ा मुद्दा है देश भर में, पूरी दुनिया में ही एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर मैं हरियाणा की खास तौर पर बात करूं तो जाहिर तौर पर है कि कोरोना से सबसे ज़्यादा शिक्षा प्रभावित हो रही है। आप तो खुद रह भी चुके हैं इस पद पर, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो क्या कदम सरकार की तरफ से किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि देश का भविष्य इस वक्त घर में कैद है, तो ऐसे में सरकार की क्या कुछ तैयारी? ये संजय जी बात सही है कि देखिए, ये महामारी जो है ये तो पूरे विश्व की एक चिंता का विषय है और इसमें सबसे ज़्यादा हानि बच्चों की हुई है, क्लासेज नहीं लगी हैं। पर दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि इस महामारी में हमारे प्रधानमंत्री का चिंता देखिए, एक ही दिन में 3 लेबोरेटरीज में, अहमदाबाद में, पूना में, हैदराबाद में, पूरी दुनिया इस बात का ताज्जुब कर रही है कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री और अपने देश के नागरिकों की और कोरोना से बचाव की एक ही दिन में 3 लेबोरेटरी को रखा है। वहाँ जो काम कर रहे वैज्ञानिक हैं, और नरेंद्र भाई मोदी कोरोना में जो देश का बचाव में नेतृत्व किया है, कभी कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली बजवाते हैं, कभी उनके समर्थन में दीपक जलवाते हैं, और पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी की इस प्रार्थना के ऊपर हाथ जोड़ जोड़ के आज इतने बड़ी आबादी के देश में कोरोना का प्रभाव बाकी की तुलना में कम हुआ, इसका श्रेय भी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को जाता है। और वैक्सीन के ऊपर भी उन्होंने जो चिंता और जिसका सुपरविजन वो डे एंड नाइट कर रहे हैं, ये श्रेय की बात है। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने सुना किस तरीके से पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की तैयारी है, चाहे वो चुनाव को लेकर है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी नज़दीक हैं और उसको लेकर उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी गई है, जो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अगर
कृषि कानून को लेकर भी उन्होंने अपनी साफ तौर पर यही बात कही कि सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश भी कर रही है। लिखित में भी एमएसपी देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के लिहाज से मैं बात करूं तो कोरोना को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना को लेकर जिस तरीके से देश जंग जीत रहा है कोरोना महामारी को लेकर, और कहीं ना कहीं बाकी देशों के मुकाबले हिंदुस्तान का जो रिकवरी रेट है वो बाकी देशों से बहुत बेहतर है। इस तरीके की तमाम बातें उनकी तरफ से की गई हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।